सोचो, एक ऐसा इंसान जो पब्लिक में एक बिलियनर फाइनेंशियर था, लेकिन सीक्रेटली एक ऐसी दुनिया का पार्ट था जहां पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस सब कुछ खरीद सकता था। और फिर एक दिन वो बंदा जेल में डेड मिलता है। नाम जेफरी एप्स्टीन। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एप्स्टीन के बाद जो चीज़ बची वो थी उसकी फाइल्स। आज हम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम स्टार्ट से एंड तक कवर करेंगे कि एप्स्टीन था कौन, उसकी फाइल्स में क्या होता है, रीसेंट रिलीजेस में क्या आया, किस तरह एलीट लोगों के नेम्स सामने आए और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमरान खान का नाम इस स्टोरी में क्यों मेंशन हुआ। लेकिन एक बात क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, आज हम रूमर्स नहीं, सिर्फ वेरीफाइड और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक वेल्दी बंदा था। वो खुद को फाइनेंशियर कहता था, मतलब लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना और बिजनेस डील्स करना। एप्स्टीन का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। वो आम लोगों से मिलता नहीं था। वो मोस्टली पावरफुल पॉलिटिशियंस, फेमस सेलिब्रिटीज, रिच बिजनेसमैन और हाई सोसाइटी के लोगों के सर्कल में रहता था। उसके पास प्राइवेट जेट्स, लग्जरी हाउसेज और एक आइलैंड तक था। यहाँ से स्टोरी डार्क होती है। एप्स्टीन पर बहुत सीरियस एलिगेशंस आए, अंडर एज गर्ल्स को अब्यूज करना, ट्रैफिकिंग और एक ऐसा नेटवर्क चलाना जहां यंग गर्ल्स को ट्रैप किया जाता। 2008 में एप्स्टीन को पहली बार केस में पनिशमेंट मिली। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि 2008 के बाद भी एप्स्टीन का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। वो फिर भी एलीट सर्कल्स में एक्टिव रहा। फिर 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया। चार्जेस बहुत हैवी थे और फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में डेड मिला। ऑफिशियली बोला गया सुसाइड। लेकिन जब किसी पावरफुल केस में ऐसा होता है तो पब्लिक के अंदर नेचुरली डाउट्स और क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं। अब असल सवाल ये है कि एप्स्टीन फाइल्स होती क्या हैं? एप्स्टीन फाइल्स का मतलब एक सिंगल फाइल नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट्स का एक ह्यूज कलेक्शन होता है, जिसमें कोर्ट पेपर्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स, फ्लाइट लॉग्स, स्केड्यूल्स और लीगल एविडेंस शामिल होता है। ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू टाइम टू टाइम रिलीज किए जाते हैं। इसलिए एप्स्टीन फाइल्स का टॉपिक हर कुछ मंथ्स बाद दोबारा वायरल हो जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। अगर किसी का नाम एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स में आ जाए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वो बंदा गिल्टी है, क्योंकि एप्स्टीन बहुत लोगों से मिलता था, बहुत लोगों को इनवाइट करता था और बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता था। बहुत लोगों का नाम सिर्फ कॉन्टैक्ट या मीटिंग की लिस्ट में होता है, लेकिन अगर किसी का नाम रिपीटेडली आए और कॉन्टेक्स्ट स्ट्रांग हो तो पब्लिक नेचुरली क्वेश्चंस पूछती है। एप्स्टीन का सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक सिस्टम बन गया था। एक ऐसा सिस्टम जहां पावर वाले लोग, रिच लोग और इन्फ्लुएंशियल लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। एप्स्टीन का स्टाइल ये था कि वो लोगों को स्पेशल फील करवाता, उनको पार्टीज, लग्जरी और प्राइवेट ट्रिप्स ऑफर करता। इस तरह लोग उसके सर्कल का पार्ट बन जाते। इसी वजह से एप्स्टीन की स्टोरी एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी से ज्यादा एक ग्लोबल एलीट स्कैंडल बन गई। अब बात करते हैं रीसेंट एप्स्टीन फाइल्स न्यूज़ की। रीसेंट मंथ्स में एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड कुछ मेजर हेडलाइंस आई। रिपोर्ट्स में आया कि डीपी वर्ल्ड जैसी बिग लॉजिस्टिक्स कंपनी के एक टॉप ऑफिशियल का नाम एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हुआ। इस मेंशन के बाद कॉर्पोरेट लेवल पर प्रेशर आया और कंपनी ने लीडरशिप चेंज की। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा गिल्टी है, लेकिन पब्लिक रिएक्शन और रेप्यूटेशन प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है। रीसेंट रिलीजेस में और भी ग्लोबल एलीट नेम्स हाईलाइट हुए। मीडिया ने इनको एलीट नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में कवर किया, लेकिन हर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट यही कहता है कि नेम का होना और क्राइम का प्रूफ होना दोनों अलग चीजें हैं। इसके साथ साथ एक और डिबेट भी स्टार्ट हुई। लोग कह रहे थे कि पेजेस बहुत रिडैक्टेड हैं, नेम्स ब्लैक किए गए हैं और फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं। गवर्नमेंट का पॉइंट ये होता है कि विक्टिम्स की प्राइवेसी और सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी होती है, और पब्लिक का पॉइंट ये होता है कि फुल ट्रुथ सामने आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि फाइल्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सिंपल जवाब ये है, कॉन्टैक्ट्स और ईमेल्स। एप्स्टीन बहुत ईमेल्स करता था। इन ईमेल्स में इन्विटेशंस, मीटिंग्स, सोशल कमेंट्स और पॉलिटिकल टॉक होती है। दूसरी चीज फ्लाइट लॉग्स हैं। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट फेमस था। फ्लाइट लॉग्स में डेट्स, पैसेंजर्स और ट्रैवल लोकेशंस रिकॉर्ड होती हैं। तीसरी चीज कोर्ट टेस्टिमनी है, जिसमें विक्टिम्स और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स होते हैं। और चौथी चीज लीगल एविडेंस होता है, जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है। अब यहाँ आता है सबसे डेंजरस पार्ट। एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर इंटरनेट पर फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक लिस्ट्स,
फेक क्लेम्स और एडिटेड पोस्ट बहुत वायरल होते हैं। लोग बिना वेरीफाई किए किसी को भी गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं। ये चीज़ विक्टिम्स के लिए भी हार्मफुल होती है और ट्रुथ के लिए भी। इस डॉक्यूमेंट्री का गोल ये है कि हम रूमर्स और सेंसेशनलिज्म से बचकर सिर्फ वेरीफाइड कॉन्टेक्स्ट आप तक पहुंचाएं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इमरान खान का एप्स्टीन फाइल से क्या रिलेशन है? तो सिंपल और क्लियर बात यह है कि इमरान खान का नाम एप्स्टीन फाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट क्रिमिनल लिंक की तरह नहीं आया। इमरान खान का नाम कुछ रिपोर्ट्स में इस तरह मेंशन हुआ कि एप्स्टीन या उसके सर्कल की डिस्कशंस में इमरान खान को पॉलिटिकल सेंस में मेंशन किया गया एज अ पब्लिक फिगर। कुछ न्यूज़ कवरेज ने यह हाईलाइट किया कि एप्स्टीन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में इमरान खान को लंदन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ये मेंशन ये प्रूव नहीं करता कि इमरान खान एप्स्टीन के नेटवर्क का पार्ट थे या उनका कोई इलीगल कनेक्शन था या एप्स्टीन क्राइम्स में उनका कोई रोल था। आज तक कोई वेरीफाइड कोर्ट प्रूफ ऐसा नहीं है जो इमरान खान को एप्स्टीन क्राइम से लिंक करे। सोशल मीडिया पर कुछ फेक क्लेम्स भी चले कि इमरान खान का मैक्सवेल आर्काइव से लिंक है। ये क्लेम्स फैक्ट चेकिंग में डीबंक हुए। अब सवाल ये है कि एप्स्टीन फाइल से दुनिया को क्या लेसन मिलता है? पहला लेसन ये कि पावरफुल लोगों की दुनिया अलग होती है। वहाँ पार्टीज, प्राइवेट मीटिंग्स और सीक्रेट डील्स नॉर्मल होती है। दूसरा लेसन ये कि जस्टिस स्लो होता है लेकिन एविडेंस जिंदा रहता है। एप्स्टीन मर गया लेकिन उसकी फाइल्स अब भी दुनिया को शेक कर रही हैं। तीसरा लेसन ये कि विक्टिम्स को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एप्स्टीन केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विक्टिम्स की डिग्निटी और उनका जस्टिस है। तो दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी एक क्राइम स्टोरी से ज्यादा है। ये स्टोरी है पावर की, एलीट नेटवर्क की और सिस्टम के अंदर छुपी हुई डार्कनेस की। एप्स्टीन मर गया लेकिन उसके बाद जो फाइल्स निकली वो अब भी दुनिया के एलीट सर्कल्स को एक्सपोज कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर नाम को गिल्टी डिक्लेयर करना इजी है, लेकिन ट्रुथ और जस्टिस का रूल ये है कि एविडेंस के बिना अक्यूज मत करो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में हम रूमर्स नहीं, फेक लिस्ट्स नहीं, सिर्फ वेरीफाइड रियलिटी आप तक लाते हैं।